एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए गणित विषय का पेपर आ चुका है। जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा वो पूरा का पूरा पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी बच्चों को पेपर बताऊंगा और पूरा पेपर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जो 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात मेरी सुन लीजिए, समझ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए आज शाम 6 बजे लाइव भी आऊँगा, तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपके बाहर नहीं जाने दूंगा। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के रूप में आपसे पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर क्या होगा। इसमें लिखकर आना है 3abc। 3abc हमारा सही सटीक आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं और वादा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों दिल से मेहनत करूंगा। दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो वो संख्या क्या है, 15 और 10 है। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और समकोण B बराबर 80 डिग्री है, तो समकोण A बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, तो वो 50 डिग्री का हो जाएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई परीक्षा में आएगी, तो इसमें आपको 12 सेंटीमीटर लिखना है। अब सभी प्यारे भैया बहन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी प्रकार से डाउट अगर आपको आता है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपसे बात करूँगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से और आप सभी बच्चों का जवाब जरूर दूंगा। यहाँ पर इन आंकड़ों का परिसर आपसे पूछा है, तो परिसर जो होगा प्यारे विद्यार्थियों 26 इनका परिसर होगा, 26 आप लिखेंगे। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आ चुके हैं, छप चुके हैं, याद कर लो। बहुपद x+2 का शून्यक क्या है, तो इसमें शून्यक बताना है -2। बिंदु 7 -6 की कोटि का मान कितना है, तो इसमें आपको लिखना है -6। रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 का आलेख एक रेखा है, तो आलेख एक सरल रेखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे सरल। समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो परस्पर समकोण क्या लिखना है, यहाँ पर आपको समकोण लिखना है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा व्यास होती है, यहाँ पर लिखेंगे व्यास। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का कहलाता है, तो आंकड़ों का वो परिसर कहलाता है, परिसर आपको लिखना है। आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लो। प्यारे विद्यार्थियों, याद तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है कि पेपर आ रहा है, छप रहा है, पूरा पेपर ध्यान से देख कर जाना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि याद करके चले जाना, पेपर आएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये आपको सत्य के रूप में लिख कर आना है, सत्य। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ये सत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होता है, ये गलत होगा क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन यहाँ पर सत्य लिखेंगे। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्या लिखना है, असत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये बिल्कुल आपको सत्य के रूप में लिखना है, ये आपका सत्य होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपकी जोड़ी है मेरे सभी प्यारे भैया बहनों की। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर प्यारे विद्यार्थियों हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा कार्य कर सकें। बिंदु 3 5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो इसमें आपको बताना है 5, ऑप्शन नंबर बी। एलिमेंट्स में अध्यायों की संख्या कितनी होती है, तो 13 लिखना है। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु में आपको ऑप्शन नंबर एफ कोण होगा। समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच का कोण अंश माप में कितना होता है, तो 90 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग आपसे पूछा है, तो 180 डिग्री लिखना है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो
तो इसका क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर सी लिखना है। तो ये आपकी जोड़ी है और आपकी जोड़ी के नंबर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंने ऐसे जोड़ी नहीं मिला, ये ऐसे जोड़ी मिला था तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते ऐसे, तो बिल्कुल सटीक नंबर लिख दिए हैं मैंने, ताकि मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को 1% भी समस्या ना आए। अगला देखिएगा, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो चर की जो अधिकतम घात होगी 1 होती है, यहाँ पर 1 लिखना है। बिंदु 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 3 मात्रक लिखना है। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो लिखना है आपको x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। पूरक कोण क्या है, परिभाषा याद करके जाना है। जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखना है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। किन्हीं चरों का औसत मान कहलाता है, तो वो माध्य कहलाता है। माध्य आप लिखेंगे और याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों की परिभाषा याद करके जाना प्यारे विद्यार्थियों, 100% आएगी। ठीक है, देखिएगा इसके बाद में ये 6वां क्वेश्चन है, 2 नंबर में, स्क्रीनशॉट ले लो। और प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे द्वारा मेहनत और प्रयास लगातार मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ, ये अगला सेट पेपर होगा परीक्षा के लिए, तो इसे भी आपको याद करके जाना है सभी स्टूडेंट्स को।